जितनी भी सम्मानित जनता है जो यहाँ के भ्रष्टाचार से काफ़ी ग्रसित थे, जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में ये रखा हुआ था, उसके विषय में हम लोग सर्वसम्मति से उसको पारित किया गया है। जिसके संदर्भ में मैं कहना चाहती हूँ कि आज इस तरह प्रखंड की धरती पे एक बार और प्रूव हो गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी परास्त नहीं हो सकता है। बस न्यायपालिका से हमें जीत मिली हुई है, उसी के हिसाब से यहाँ पे हुआ है तो पारित हो गया बस। और धन्यवाद। यह जो अविश्वास प्रस्ताव आज जो बहस हुआ है, यह अविश्वास प्रस्ताव दिनांक 1 को लाया गया था। इसी महीने में दिनांक 1-2 को लाया गया था, जिसके उपरांत बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा 9 को तिथि निर्धारित की गई थी। 9/1 को तिथि निर्धारित की गई थी। 9 को सदन में 9 समिति सदस्य उपस्थित हुए। जो प्रमुख पे अविश्वास लगाने वाले समिति सदस्य थे, जिनकी संख्या 8 थी, वो लोग सदन में अविश्वास लगाने के बाद नहीं उपस्थित हुए। और जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, यानी कि प्रमुख जो थी सदन की प्रीति कुमारी, वो स्वयं उपस्थित नहीं हुई। हम लोगों का मत यही कहना यही था, मांग यही था कि अविश्वास लगाने वाले को ही प्रमुख से जवाब लेना था। हम लोगों को कोई बहस नहीं करना था। हम लोगों को पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी हुई कि अमुक बैठक जो है विश्वास प्रस्ताव की इतने तारीख को रखी गई है। हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं थी। यहाँ से प्रखंड से कोई लेटर हमारे समिति सदस्यों को, जो आज 9 हैं, इनमें से 9 में से किसी को प्राप्त नहीं हुआ था। समाचार पत्र के माध्यम से, चूंकि वह 1 जनवरी का समय था जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ज़्यादातर लोग अपने हित मित्र रिश्तेदारों के 9 वर्ष के उपलक्ष्य में गए हुए थे। इसी का फायदा उठा करके वर्तमान प्रमुख द्वारा अपने ही पक्ष के लोगों से अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ताकि बाकी समिति सदस्य उपस्थित नहीं हो, कोरम के अभाव में वो अपना सीट बरकरार रख लें। लेकिन चूंकि समाचार पत्र के माध्यम से हमें जानकारी हुई, हम लोग सदन में पहुंचे, लेकिन जो अविश्वास लगाने वाले थे और जिन पे अविश्वास लगाया गया था, ये दोनों लोग अनुपस्थित हो गए। हम लोगों का प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग किया गया कि जो सदस्य उपस्थित हुए हैं सदन में, उनका मत लिया जाए। चूंकि हम मतदान करने के लिए आए हैं, न हमने आरोप लगाया है, न हमें कोई बहस में भाग लेनी है, न हमें सवाल करना है, न हमें जवाब चाहिए। हमें अपना मताधिकार, जो हमें समिति सदस्य होने के नाते सदन में आकर के हमें अपना मत देने का जो अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार के तहत हम लोग आए हैं। हमको मत देने का अधिकार दिया जाए। लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा यह कहकर मतदान से वंचित कर दिया गया कि आपकी संख्या जब तक 10 नहीं होगी, आप मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं, आप मतदान नहीं कराया जा सकता है। जबकि हम लोगों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का पूर्व का पारित आदेश दिखाया गया, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उसको मानने से इनकार कर दिया गया उस बैठक में। इसके बाद हम लोग धरना पे बैठे। हम लोग 24 घंटे से ज़्यादा धरना पे बैठे। हम लोग का मांग था कि जो प्रोसीडिंग जिस अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई, क्या हमको उस अध्यक्ष को उस प्रोसीडिंग का देखने का अधिकार नहीं है। लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रोसीडिंग बुक अपने पास रख लिया गया, उसको दिखाया नहीं जा रहा था सदन के सदस्यों को। हम उसी प्रोसीडिंग को देखने के लिए धरना पर बैठे। अगले दिन प्रशासन के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी आए और प्रोसीडिंग बुक हम लोग को दिए, जिसकी छाया प्रति हम लेकर के सत्यापित करा करके लेकर के धरना खत्म किए। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में चले गए, चूँकि हमारे पास पहले से न्यायालय का आदेश था जिसमें यह लिखा हुआ था कि कोई गण पूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने उसको मानने से इनकार कर दिया। जब हम लोग न्यायालय में गए और इस बात को हम लोगों ने साक्ष्य के साथ जब रखा, न्यायालय ने बीडीओ साहब को 4 दिन लगातार बुलाया। अपने कोर्ट में माननीय न्यायाधीश द्वारा 4 दिन बुलाया गया और बार बार उनके माफी मांगने के बाद बीडीओ साहब को सदन में कोर्ट के समक्ष, न्यायालय के समक्ष गिड़गिड़ाना पड़ा। आदेश मेरे पास है, आप ले लीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि बीडीओ साहब न्यायाधीश से कई बार माफी मांगे हैं इस गलती के लिए, और उन्होंने स्वीकार किया